Okay. In our last class, we have completed the classification of porifera. पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, कैलकेरिया, हैलोस्पॉन्जिया, डेमोस्पॉन्जिया। ठीक है, ज्यादा डीप नहीं गए थे हम, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा इसके बारे में दिया हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो नाउ अब आज का जो क्लास है उसमें हम कुछ सिस्टम के बारे में देखेंगे। ओके, पोरीफेरा का, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम होता है या नहीं होता है ये देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा का अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं बच्चों, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है इसके बारे में कि इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ओके, इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा है। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें होता है, कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है, ओके, कैसा होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कैविटी होता है, डाइजेस्टिव कैविटी, और जो माउथ होता है वो दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको ना डाइजेस्टिव कैविटी मिलता है ना माउथ मिलता है। ओके, नो डाइजेस्टिव कैविटी एंड नो माउथ, मीन्स डाइजेस्टिव कैविटी एंड माउथ एब्सेंट। ओके, ये तो पहला पॉइंट हो गया, कैविटी यहाँ पे होता नहीं है, डाइजेस्टिव कैविटी एज वेल एज माउथ। ओके, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद बच्चों जब हम इसका न्यूट्रिशन का बात करते हैं कि पोरीफेरा फूड कैसे लेता है, ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। सो बच्चों इसमें जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। इट्स न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एनिमल किंगडम क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें जो डाइजेशन होता है, इट्स डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। ठीक है, डाइजेशन क्या है बच्चों, इसमें डाइजेशन कैसे होता है, इंट्रासेलुलर। अब आप लोगों में से कई बच्चों ऐसे भी होंगे जिनको इंट्रासेलुलर का मतलब पता है, और कई ऐसे भी होंगे जिनको इंट्रासेलुलर नहीं पता। ठीक है, तो बोल रहे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है। ठीक है, डाइजेशन जो होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है। कैसे, तो यहाँ देखते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसका जो डाइजेशन होता है, क्या बोलते हैं, पोरीफेरा में, स्पॉन्ज में जो डाइजेशन होता है वो किस सेल्स में होता है, तो फ्लैजेलेटेड सेल्स में होता है। और इस फ्लैजेलेटेड सेल्स को हम क्या नाम से पुकारते हैं, तो क्वानोसाइट। ओके, मैक्सिमम को पता होना चाहिए ये बात, बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग दिस पोर्शन टुडे। ओके, मींस पोरीफेरा आज कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए क्वानोसाइट्स में। तो क्वानोसाइट्स में क्या होता है, क्वानोसाइट्स में फूड वैक्यूल होता है। ओके, ये क्वानोसाइट्स में फूड वैक्यूल हुआ, दिस इज अ फूड वैक्यूल। नाउ नाउ दीज आर द फूड। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फूड है, ये फूड ब्रेक होता है पार्टिकल्स में। द फूड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पार्टिकल्स। तो देखो बच्चों, ये जो फूड है जो ब्रेक हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। तो जो भी मैकेनिज्म सेल के अंदर होता है उसे हम इंट्रा सेलुलर कहते हैं, क्योंकि इंट्रा मीन्स व्हाट, इंट्रा का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों विदिन। विदिन मतलब इंट्रा, और यहाँ सेलुलर मतलब सेल। so the digestion is occurring inside the cell, that is why it is called as intracellular digestion. okay, now अगर अगर ये डाइजेशन सेल के बाहर हुआ रहता, तो मान लो जैसे ये दो सेल है, ये अगर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोग को एक और टर्म में देने जा रहा हूं, ये दो सेल है और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, सेल के बाहर ये डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सेल के बाहर हो रहा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, या फिर दो सेल के बीच में है तो इंटर सेलुलर। ओके, अगर दो सेल के बीच का जो स्पेस है तो इसे हम इंटर सेलुलर कहते हैं। ठीक है, अगर विद इन द सेल हो रहा है तो हम उसे इंट्रा सेलुलर कह रहे हैं। ओके, नाउ अब बच्चों मैंने क्या बोला था, एक बार जब यहाँ पे फूड ब्रेक हो गया तो फिर बाहर आएगा, द पार्टिकल्स विल कम आउट। ओके, फ्रॉम द क्वाइनोसाइट। यहाँ से पार्टिकल्स बाहर आता है, क्वाइनोसाइट से बाहर आ रहा है। अब बाहर आने के बाद कहाँ जाकर के स्टोर होता है,
so it gets stored in a amoebocyte cells, ये जा करके amoebocyte cells में store होता है, and the amoebocyte cells will get modified into a food storing cell called as thezocytes. ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है. Understood? This is a amoebocyte cell. This amoebocyte cell is storing the food. That is why it is called as thezocytes. Is that clear? The food is stored in which cells? अगर ये पूछा the food is stored in which cells, तो हम क्या बोलेंगे? Thezocytes. और ये thezocytes है क्या? Thezocyte is a modified amoebocyte. Okay? I hope you are getting my point. Okay? तो ये digestion के बारे में था थोड़ा बहुत. Okay? Now students, we are going on to respiration and excretion portion. Okay, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है. I am deleting this portion. मैं क्लियर कर रहा हूँ इस ड्राइंग को. Okay, now the respiration. बच्चों ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सारे फिजियोलॉजी के बारे में बताया था, रेस्पिरेशन और ये एक्सक्रीशन, डाइजेशन कैसे होता है. ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ओके, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है, तो बॉडी सरफेस से, है ना, और एक्सक्रीशन भी कैसे होता है, तो बॉडी सरफेस से. तो दोनों का दोनों बॉडी सरफेस से ही होता है. रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. यहाँ पे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का हम बात कर रहे हैं. रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ ऑकर्स थ्रू डिफ्यूजन. ओके, और यू कैन से ऑकर्स, दोनों का दोनों कैसे हो रहा, ऑकर्स बाय डिफ्यूजन. DIFFUSION, diffusion of gases. Okay, through the body surface. Got it? Now students, the excretory matter. अगर हम इसका excretory matter का बात करते हैं, ठीक है, excretory matter की excretion जो होता है उसमें क्या बाहर आता है, ठीक है, वो जो मैटर होता है वो क्या है, excretory matter. तो बच्चों मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स में, ठीक है, पोरीफेरा भी एक्वेटिक है, ऊपर से मैराइन है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो एमोनिया रिलीज करते हैं. ओके, दे रिलीज एमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट. ओके, क्या रिलीज कर रहा है, एमोनिया रिलीज कर रहा है. ठीक है, ये एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट एमोनिया रिलीज करता है. दैट इज व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज एमोनोटेलिक. ओके, जो ऑर्गेनिज्म एमोनिया रिलीज करते हैं उसे हम एमोनोटेलिक के नाम से जानते हैं. अंडरस्टूड? तो ये तो हो गया एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी मैटर के बारे में. आप लोग को अभी इतना ही चाहिए. उसके बाद जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो इसे और डीपली डिस्कस करेंगे. ओके, all these things. Okay, so the next is about nervous system. तो बच्चों स्पॉन्ज में जो है नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता. ओके, स्पॉन्ज डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम. स्पॉन्ज में किसी भी प्रकार का नर्वस सिस्टम नहीं होता. सो व्हाट वी शुड राइट, स्पॉन्ज डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम. यहाँ पे नर्वस सिस्टम होता ही नहीं. ओके, तो बच्चों मैं देखिए आप लोग को मेन पॉइंट्स दे रहा हूँ. ओके, ये आप लोग का ड्यूटी अभी नोट करना. Now we are moving on to the important one, that is the reproduction. Okay, अब जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों रिप्रोडक्शन. ये थोड़ा बहुत जानना है हम लोगों को. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, री मीन्स अगेन. देखो यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये री का मतलब क्या हुआ, री मीन्स अगेन. ओके, और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन. ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस. ओके,
पहले से मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म फिर से प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो हम इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। पहले से ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट फिर से न्यू प्रोडक्ट दे रहा है, तो रिप्रोडक्ट हुआ कि नहीं, तो इसीलिए हम इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अंडरस्टूड। नाउ इन केस ऑफ पोरीफेरा रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा बच्चों, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके Okay, so the first is asexual and the second is sexual. देखिए तो किसी प्रकार का कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि फिर से ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। ओके, ये फिर से ये सब चीजें आप फिर से पढ़ोगे, इसलिए कोशिश कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकालने का। ओके, नाउ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे क्या होगा ना, सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है ना गेमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो यहाँ पे गेमेट फॉर्मेशन और सेक्स ऑर्गन दोनों ही इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पोरीफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये होता है बाय बडिंग। ओके, इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ a process called as budding, ठीक है, ये होता है बडिंग से, बड फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, एंड फ्रैगमेंटेशन, FRAGMENTATION। ओके, तो पहला मैंने बडिंग बोला और दूसरा बोला मैंने फ्रैगमेंटेशन। ओके, नाउ अब बडिंग क्या होता है बच्चों, बडिंग का मतलब होता है द प्रोसेस द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बड। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इसका देखिए ये बाहर की तरफ एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकाल रहा है, देखिए इसको हम बड बोलते हैं, BUD। दिस इज द एक्स्ट्राजिनस आउटग्रोथ। ओके, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको हम बड कहते हैं। अब आगे जाओगे तो आप लोगों को मिलेगा ये बड एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा में आपको मिलेगा, हाइड्रा में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ये बाहर की तरफ निकला हुआ है तो हम इसे एक्सटर्नल बड बोलेंगे, और अगर ये अंदर की तरफ है तो इसे हम इंटरनल बड बोलेंगे। ओके, बड मीन्स एक्स्ट्राजिनस आउटग्रोथ। ओके, नाउ अब बच्चों देखिए ये जो बडिंग है, बडिंग मैंने बोला, ठीक है, आप लोग को बता दिया बडिंग का प्रोसेस। बट इन केस ऑफ पोरीफेरा यहाँ पे क्या होता है, गैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या मिलेगा बडिंग में, गैम्यूल्स, GEMMULES। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैम्यूल्स है क्या। ओके, तो अगर पूछेगा गैम्यूल्स क्या है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ये गैम्यूल्स होता है स्पेशल सेल मास। दिस गैम्यूल्स आर स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल सेल मास। ओके, ये स्पेशल सेल मास है, और इस सेल मास में क्या रहता है, आर्कियोसाइट्स रहता है, कॉन्टेनिंग आर्कियोसाइट्स। एंड आई टोल्ड यू अबाउट आर्कियोसाइट्स बिफोर। ये आर्कियोसाइट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, प्रीवियस लेक्चर आप देखिए, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ एमियोसाइट सेल्स में आर्कियोसाइट्स के बारे में बताया हुआ है। ओके, नाउ इट इज ए टाइप ऑफ एंडोजिनस बर्ड। अब ये जो गेम्यूल्स है ये कैसा है, तो एक टाइप का एंडोजिनस बर्ड है। ओके, और ये अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करने के लिए फॉर्मेशन कराया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका, गैम्यूल्स क्या है, ये एंडोजिनस बर्ड कहलाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ एंडोजिनस बर्ड, एंडोजिनस बर्ड। और ये कब फॉर्म होता है, अनफेवरेबल और इनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का मतलब होता है बच्चों जब क्लाइमेट सही नहीं है, ठीक है। अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के टाइम में ये फॉर्म होता है। जैसे डायग्रामेटिकली अगर देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, ये देखिए, ये इसके ऊपर लेयर है, ठीक है, ये सेल मास कंटेन कर रहा है, देखो दीज आर द सेल्स। ओके, इस तरह का, और इसके ऊपर लेयर है, ठीक है, आर्कियोसाइट सेल्स है अंदर में। ओके, तो इस तरह का ये गैम्यूल्स बनाता है। ओके, आप लोग को इस तरह का गैम्यूल्स मिलेगा पोरीफेरा में। ओके, तो मैं फिर से बोलता हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मेन बडिंग है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन से भी ये मतलब ये रिप्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ बॉडी। मान लो ये बॉडी है
और ये बॉडी डिवाइड कर रहा है, तो ईच एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंट्स एंड द फ्रैगमेंट्स विल डेवलप इनटू द न्यू वंस। ठीक है, यहाँ देखो ये एक मेन बॉडी है और ये मेन बॉडी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू फ्रैगमेंट्स, ये फ्रैगमेंट्स, ये फ्रैगमेंट्स, ये भी फ्रैगमेंट्स, ये भी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट्स क्या होगा, जिसमें सेल्स होंगे वो डिवाइड, वो ग्रो करेगा न्यू वंस में। ओके, सो फ्रैगमेंट से जब डेवलप हो रहा है तो उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन बडिंग में क्या होगा बच्चों, यहाँ बडिंग में हमें क्या मिल रहा है, बडिंग में गैम्यूल्स मिल रहा है। गैम्यूल्स है क्या, गैम्यूल्स स्पेशल सेल मास है या एंडोजेनस बड बोलिए। कब डेवलप होता है, कब फॉर्म होता है, तो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में। ठीक है, ये अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन को रेजिस्ट करेगा और जब क्लाइमेट अच्छा हो जाएगा, फेवरेबल होगा, तो फिर क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। अंडरस्टूड। तो ये तो रहा एसेक्सुअल के बारे में। अब सेक्सुअल के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग को बताया है कि जो स्पॉन्ज होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली हार्माफ्रोडाइट। स्पॉन्जेज आर हार्माफ्रोडाइट। हार्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बच्चों बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, और मोनोएसियस, दैट इज दे विल हैव बोथ द गोनैड्स, मेल एज वेल एज फीमेल। ओके, तो ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये हार्माफ्रोडाइट है। नाउ अब अगर इसका हम फर्टिलाइजेशन का बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ओके, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दैट इज विद इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल। ठीक है, फीमेल एनिमल। नाउ ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एंड व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, अनदर वन क्रॉस होगा या सेल्फ होगा। तो बच्चों इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन अब किसको कहते हैं, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, और टू डिफरेंट एनिमल्स। नाउ मेल एंड फीमेल अलग अलग। यहाँ पे देखिए बच्चों, हार्माफ्रोडाइट होने के बच्चों क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशन होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है, प्रोटोगाइनस कंडीशन है, प्रोटोगाइनस कंडीशन। एंड यू नो दैट व्हाट इज प्रोटोगाइनस, प्रोटो मींस फर्स्ट, गाइनस मींस ओवरी। सो हियर द ओवरी विल डेवलप फर्स्ट। यहाँ पे पहले ओवरी डेवलप करता है। जैसे मान लीजिए ये स्पॉन्ज है। ओके, ये स्पॉन्ज है और इस स्पॉन्ज में क्या है, मेल गेमेट भी, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हार्माफ्रोडाइट बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं या मोनोएसियस बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए बच्चों, ये मोनोएसियस बाइसेक्सुअल हार्माफ्रोडाइट होने के बाद भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता। ठीक है, इसको हम मेल सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं और इसको फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। दोनों का दोनों ऑर्गन सेम ऑर्गेनिज्म में है। ठीक है, लेकिन दोनों होने के बावजूद भी क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रोटोगाइनस कंडीशन। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसमें ओवरी पहले क्या होता है, डेवलप होता है, और ये जो क्या बोलते हैं, जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ये बाद में डेवलप होता है। दैट इज द female gametes develops earlier than that of male gamete, that is why cross fertilization occurs. Okay, so this is all about the reproduction. यहाँ पे आप लोग को कुछ कुछ चीजें अच्छे से समझने होंगे। ओके, तब जाकर के अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। These all are important. Okay, important steps. Now I am going to clear the page. Please save it और please स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब ये बच्चे का है, पहले बोल दीजिए। ठीक है, नाउ आई एम डिलीटिंग इट। ओके, सो नाउ बच्चों अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं, स्पॉन्ज का अगर लाइफ साइकिल का बात करें हम, तो सबसे पहले क्या होगा इसका। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होगा। ओके, सो व्हाट वी शुड राइट, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा दैट इज द फीमेल गेमेट, हम फीमेल को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड स्पर्मेटोजोआ, पहले इन लोगों का डेवलपमेंट होगा, फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजोआ ये हो गया मेल, मेल को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, और ये ओवा और स्पर्मेटोजोआ किससे बनता है बच्चों, तो अगर क्वेश्चन आया कि ओवा एंड स्पर्म इन पोरीफेरा डेवलप्स फ्रॉम विच सेल, तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम आर्कियोसाइट, ARCHEOCYTES। ओके, ये आर्कियोसाइट से डेवलप किया, फॉर्म किया।
अब क्या होगा बच्चों, अब ये ओवा और स्पर्म फ्यूज करेगा, ठीक है, और इसके फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होकर के क्या बनेगा, तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट इज डिप्लॉइड, ओके, एंड गेमेट्स आर हैप्लॉइड। यहाँ पे गेमेट्स हैप्लॉइड होता है और जाइगोट डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, अगर उसका बात करें तो फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया हुआ है इसके बारे में। दैट इज द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, और क्रॉस क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। नाउ नाउ तो इंटरनल लिख दिया मैंने, ओके। इंटरनल टेक्स प्लेस इन अनदर स्पॉन्ज, ये किसी और स्पॉन्ज में होगा, इन अनदर स्पॉन्ज, ओके, थ्रू वाटर करंट के थ्रू जाता है, थ्रू वाटर करंट, क्योंकि एक्वेटिक है, ओके। जाइगोट बन गया बच्चों। अब जाइगोट का क्या होगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना है, ये तो भी सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, और सिंगल सेल क्या डिप्लॉइड है, ओके, ये डिप्लॉइड सिंगल सेल्स है। नाउ अब क्या होगा, ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करेगा, और किस डिवीजन में जाएगा बच्चों, तो माइटोटिक डिवीजन में, और इसे हम कहते हैं, इस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज, ओके। सो दिस जाइगोट विल अंडरगो डिवीजन, एंड दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज क्लीवेज, CLEAVAGE, ओके। मैं जैसे आप लोग को बनाकर दे रहा हूं वैसे लिखिएगा, ओके, CLEAVAGE, क्लीवेज होगा। और जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज का मतलब होता है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माइटोटिक डिवीजन। अगर किसी को नहीं पता है माइटोटिक डिवीजन, तो क्लास के एंड में मुझसे पूछ सकता है, ओके। माइटोटिक डिवीजन होता है, दिस क्लीवेज इज इक्वल एंड होलोब्लास्टिक। इसमें जो क्लीवेज होता है ये इक्वल होता है और होलोब्लास्टिक होता है, होलोब्लास्टिक। देखो अब मैं खुद ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो ये जाइगोट है, दिस इज अ जाइगोट, ओके, दिस जाइगोट विल अंडरगो क्लीवेज। तो देखो ये इक्वल डिवीजन कर रहा है, इसलिए इक्वल है, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको होलोब्लास्टिक कहते हैं। होलो मींस कंप्लीट, द जाइगोट विल अंडरगो कंप्लीट डिवीजन, ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वल एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। गॉट इट? नाउ अब जब ये डिवाइड करेगा, ठीक है, तो मल्टी सेल कहलाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब बनेगा तो इसका डेवलपमेंट मैंने आप लोग को पहले ही बता के रखा है कि इसमें किस टाइप का डेवलपमेंट होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा बच्चों, लार्वा आ जाएगा, लार्वा। लार्वा विल कम इन दिस लाइफ साइकिल, ओके। और ये जो लार्वा है, ये लार्वा जो होता है फ्री लिविंग लार्वा है, ठीक है, फ्री लिविंग लार्वा, ओके। ये लार्वा स्केप करेगा, कहाँ से स्केप करेगा, ऑस्कुलम से, क्योंकि डेवलप कहाँ हो रहा है, देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को लिख करके दिया है, द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन अनदर स्पॉन्ज थ्रू वाटर करंट, ठीक है। अब देखो, अब जब ये लार्वा बन गया स्पॉन्ज के बॉडी में, तो ये लार्वा कैसा लार्वा, फ्री लिविंग लार्वा है, द लार्वा इज फ्री लिविंग। मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिख दे रहा हूँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था प्रीवियस क्लास में कि इसका लार्वा कैसा है, ठीक है। लार्वा इज फ्री लिविंग, ओके, एंड इट एस्केप मतलब ये बाहर निकलेगा, इट एस्केप्स फ्रॉम एस्केप करने के लिए एक ही रास्ता है स्पॉन्ज में, कौन सा रास्ता है, तो ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से एग्जिट करता है, और क्या बनाएगा बच्चों, डेवलप्स इनटू स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज में डेवलप होगा, ओके। तो अब जा करके ये स्पॉन्ज मिला, बट इट इज नॉट ओवर इट, ठीक है। कभी कभार लार्वा से क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों देखो यहाँ पे, यहाँ पे वो 3 टाइप्स लार्वा पढ़ने का मतलब क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ से हम दे रहे हैं 3 टाइप्स का लार्वा वैसे देखना होता है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं इसको नोट के फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है, नोट के फॉर्म में, ओके। नाउ तो सबसे पहला लार्वा आता है माइंड में, वो है एम्फीब्लास्टुला। द फर्स्ट लार्वा विच कम्स इन माय माइंड इज एम्फीब्लास्टुला, ओके। और ये जो एम्फीब्लास्टुला है, ये लार्वल स्टेज पाया जाता है साइफा में, SCY
SPHA, साइफा, जिसको हम साइकोन के नाम से भी जानते हैं। ओके, ऑलरेडी आप लोग को पता है। दूसरा जो लार्वा आ रहा है बच्चों वो है पैरेनकाइम्यूला, PARENCHY, पैरेनकाइम्यूला। ओके, दिस पैरेनकाइम्यूला इज द लार्वा ऑफ स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज एंड वी नो दैट स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज हम किसको कहते हैं? ल्यूकोसोलेनिया। ओके, Leucosolenia is the smallest sponge. Now the third and the last, okay, third and the last is Stereogastrula. ओके, ये सबसे तीसरा वाला स्टीरियोगैस्ट्रूला, GASTRULA, स्टीरियोगैस्ट्रूला। और ये मुझे मिलता है बच्चों, एक एग्जांपल हमने आपको बताया था, दैट इज द ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। ठीक है, और यस इट इज यूप्लेक्टेला, EUPLECTELLA, यूप्लेक्टेला। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे, मन करे तो इसे आप लोग रिमेम्बर जरूर कीजिएगा। ठीक है, याद जरूर कीजिएगा, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो एवरी नाउ एंड देन अपना पॉलिसी चेंज करते रहता है क्वेश्चन पेपर से, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के ऊपर ही मैंने भी ये बनाया है। ठीक है, बट ये जो 3 है मैंने आपको दिया है याद करने के लिए। ओके, ये आप 3 याद रखिएगा। तो फिर से एक बार मैं सम अप करता हूँ इसको। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, देखो गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, किससे फॉर्मेशन हो रहा है? आर्क्योसाइट सेल से। ठीक है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। मेल गेमेट स्पर्मेटोजोआ है और फीमेल गेमेट ओवा है। फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का मैंने कैरेक्टर लिख दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, आप लोग भी याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट जाइगोट बन रहा है, जाइगोट फिर डिवाइड कर रहा है, जाइगोट के डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। उसके बाद लार्वा बना, लार्वा फिर एस्केप किया फीमेल के बॉडी से और स्पॉन्ज में डेवलप किया। लार्वा कैसा है? तो फ्री लिविंग लार्वा है। ठीक है, तो ये तो था बच्चों लाइफ साइकिल। ओके, दिस वाज द लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ स्पॉन्ज। और ये कैसे डेवलपमेंट, नॉट लाइफ, लाइफ साइकिल कहने से अच्छा है कि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल ऑफ स्पॉन्ज। ओके, डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्ज। ठीक है, ये स्पॉन्ज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ना। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं इसे रब करने वाला, मतलब रब नहीं, मतलब क्लियर करने वाला इस पेज को। तो आप लोग काइंडली इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ओके, नाउ अब एक दो पॉइंट्स अलग से दूंगा मैं। अब ये सम अप कर रहा हूँ। इस सेशन में हम पोरीफेराई देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में सिलेंट्रेटा स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कुछ नोट के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। मैंने स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज बताया था आप लोगों को, दैट इज द ल्यूकोसोलेनिया, बट आई हैवंट गिव यू द लार्जेस्ट स्पॉन्ज। ओके, सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द लार्जेस्ट स्पॉन्ज इज स्पेसियोस्पॉन्जिया, SPECIO, स्पेसियोस्पॉन्जिया को हम लार्जेस्ट स्पॉन्ज मानते हैं। स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज तो आप लोगों को पता है ल्यूकोसोलेनिया। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को माइंड में ये आते रहे। ठीक है, देन बच्चों यू हैव स्टडीड अबाउट द यूप्लेक्टेला। ठीक है, यूप्लेक्टेला के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। यूप्लेक्टेला जो है, ये जो यूप्लेक्टेला है, यूप्लेक्टेला, it shows commensalism with that of, और commensalism relationship with that of shrimp। ठीक है, ये जो यूप्लेक्टेला है वो श्रिम्प के साथ, SHRIMP, ओके, ये श्रिम्प के साथ कैसा एसोसिएशन शो करता है? तो प्लस एंड जीरो, दैट इज द कॉमेंसलिज्म। ये कॉमेंसलिज्म का मतलब होता है वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड एंड द अनदर विल बी नाइदर हार्म्ड नॉर लॉस। जैसे आप लोग पैरासाइटिज्म पढ़े होंगे, तो पैरासाइटिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है। लेकिन इस टाइप का जो इंटरैक्शन है इन दोनों के बीच में, यूप्लेक्टेला और श्रिम्प के बीच में, एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई नुकसान या कोई फायदा नहीं पहुंचता। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है पोरीफेरा को। ओके, बट एक काम करते हैं, वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट, सो थोड़ा सा ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं इसका यूनिक फीचर। ओके,
कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिक फीचर का, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, तो ये आप लोग वन टाइम रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। ओके, और एट द लास्ट टाइम रिवीजन जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले पोरीफेरा मैंने क्या बताया था बच्चों आप लोगों को, कि उसके बॉडी पे पोर्स होता है, ठीक है। तो एक एक करके आपको याद आएगा, पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। ओके, अब पोर्स दो टाइप के होते हैं, मैंने कहा था ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। ऑस्टिया से एंट्री होता है तो ऑस्कुलम से एग्जिट होता है। उसके बाद बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो वो क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सेलुलर में भी क्या है, सेल एग्रीगेट है। सेलुलर लेवल याद आ रहा होगा आप लोगों को, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, साथ में सेल एग्रीगेट याद रखिएगा, बॉडी प्लान। नेक्स्ट कैनल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। कैनल सिस्टम मैंने आपको 3 टाइप्स के बताए थे इसका, ठीक है। एस्कोन टाइप, ल्यूकोन टाइप, और एक और था एस्कोन, ल्यूकोन एंड अनदर वन साइकोन टाइप। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इज दे लैक माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे ना माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके, ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी लैक करता है। उसके बाद क्वाइनोसाइट्स जो है बच्चों, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। क्वाइनोसाइट्स कैसा सेल है, क्वाइनोसाइट इज ए फ्लैजेलेटेड सेल्स। क्वाइनोसाइट्स क्वाइनोडर्म बनाता है, तो क्वाइनोसाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये भी याद रखिएगा, ये कुछ मेन पॉइंट्स हो गया बच्चों जो आए दिन पूछते रहते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड। उसके बाद क्लासिफिकेशन तो मैंने आप लोगों को दिया ही है। सो इन दिस लेक्चर दिस मच ओनली, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।